उसको किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज चाहिए, और मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं। तैयारी करनी पड़ेगी पहले से क्वेश्चंस की, तैयारी करनी पड़ेगी पहले कंपनी के बारे में, तैयारी करनी पड़ेगी जो मिस्टेक्स है ये मैं ना करूं। If you do all this, then there is no, let's say, reason why you should not do well in an interview. But then again I say, you have done this as good as you could do, but you still have not been selected. इसके लिए मैंने शुरू में कहा था आपको डरना है उनसे जो बाहर बैठे हैं, तैयारी वो भी करके आते हैं, आप ही नहीं सिर्फ। Right now last segment है, because we still have some time, so the last segment is आप में से जो fresh candidates हैं उनको क्या करना चाहिए। कहीं है फ्रेश कैंडिडेट्स जो कॉमन एनीवे, नहीं तो मैं उसको ऐड करूँगा, ठीक है ऐड कर। Useful hints for freshers. शादी हो जाएगी तो सर वो क्वेश्चंस जो हमें इंटरव्यूअर से पूछना चाहिए। Now see आप क्या पूछोगे इंटरव्यूअर से, what question you can ask? One, कोई भी कैंडिडेट कोई कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहता है? Why do candidates want to join a company? What is the answer for that? इसका जवाब आपके पास क्या है? Personal interest. No employer is interested in your personal interests. एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट उसमें है, आप में नहीं है। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो? What do people expect in their life, want in their life? क्या चाहते हो? जॉब क्या है? जॉब नहीं, जॉब तो मिल गया, अब क्या चाहते हो? सैलरी। उसके बाद और क्या चाहते हो? लाइफ में क्या चाहते हो? सैलरी तो हर महीने मिल ही जाती है। पीसफुल लाइफ। जॉब में, लाइफ में, प्रोफेशनली क्या चाहते हो? उस कंपनी से जो सीखो दूसरी कंपनी में कहीं काम आए, दूसरे प्लांट पे। लाइफ में एवरीबॉडी वांट्स प्रोग्रेस, यही चाहते हैं ना। यू वांट सक्सेस, यू वांट प्रोग्रेस। आप जहां हो आप वहां आपको सक्सेस चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। कैसी? अगर आज आपने ज्वाइन किया है एज असिस्टेंट मैनेजर, तो आप मैनेजर बनना चाहोगे कि नहीं? यस सर। मैनेजर बनने के बाद डीजीएम बनना चाहोगे कि नहीं? हाँ सर। बनाएगा कौन आपको? एक्सपीरियंस। बनाएगा कौन? एक्सपीरियंस नहीं बनाता आपको। मैनेजर, एजीएम, डीजीएम बनाने वाला कौन है? मैनेजर और बॉस। जो प्लांट में है, जो बॉस है, जिस कंपनी में आप काम करते हो, सर जो हेड है हमारे वो बनाएंगे आपको। हाँ। क्या देख के बनाएंगे? उनके माइंड में क्या सर इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है? सर इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है? किसमें? जहाँ हम जॉब कर रहे थे। मतलब सर कैंडिडेट में इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है सर, वो देख के पोजीशन दे सकते। कैंडिडेट ने वहां क्या करके दिखाया है। दूसरा, वो क्या चाहता है? लीडरशिप क्वालिटी। नो नो नो
नाउ क्या करके दिखाया है, लीडरशिप क्वालिटी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। नाउ आपने लेटर से आप उनसे ये पूछना है कि मैं 5 साल में, आज मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मैनेजर बनना चाहता हूँ, क्या इस कंपनी में मैं 5 साल में मैनेजर बन सकता हूँ, और मुझे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्योंकि मैनेजर बनाना उस कंपनी के हाथ में है, एंड वो बनाएंगे आपको देख के। ये आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? तो प्लांट में 06 सर, हैं, सर प्लांट में होता राइट? सो 1, आपकी जो एस्पिरेशन है लाइफ में, प्रोफेशनली, पर्सनली नहीं, 4 साल बाद मैं शादी करना चाहता हूँ, ये उसका हाथ में नहीं है, दैट्स योर पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनली आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, और क्या उस कंपनी में आप पहुंच जाओगे, ये सवाल है। उस कंपनी का गोल क्या है, वो 5 साल में वो कंपनी कहाँ पहुंचना चाहती है, वहां वर्क एनवायरनमेंट किस टाइप का है, ये सवाल है। 2 3 10 12 नहीं, जस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस, राइट? ये है, राइट? क्लियर? है। ओके, सो नाउ और कोई सवाल? हाँ सर, वो मैं सर क्या? 2014 में कुछ सॉरी? सर 2014 में मतलब सर मैं डिप्लोमा किया था, हाँ, और अभी 17 में सर मैंने बीई किया था। ओके। नाउ तो आपका मेरे पास गैप प्लांट, है, यस यस, आपका समझ गया, आपके बीच हाँ में सर, गैप है। नाउ बीच हाँ में सर आपने 6 to क्या 7 किया, क्या किया बीच में सर आपने? मैंने डिग्री किया था इलेक्ट्रिकल से। तो प्लांट में जो मैंने वैकेंसी फॉर्म भरा, एग्जाम क्लियर किया है, नहीं, वो वो तो ठीक डिप्लोमा है, लेवल पे है, दैट्स वो ओके। डिप्लोमा लेवल पे है। सी डोंट वरी अबाउट हाँ दैट, हाँ क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे आपको लगेगा, आपको पता लग जाएगा वहाँ डिग्री वाले ही नहीं, वहाँ तो एमई वाले भी बैठे हुए हैं जिन्होंने अप्लाई किया, हाँ पीएचडी हाँ वाले भी हैं। नो, हाँ सर। जो आपने डिप्लोमा छोड़ा और इंजीनियरिंग कर ली, नहीं सर, डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया सर, डिप्लोमा मैंने कंप्लीट डिप्लोमा किया। कंप्लीट किया, बाद में आपने इमीडिएट जॉब किया कहीं? नहीं सर, नहीं कंटिन्यू डिग्री किया सर। किया, इमीडिएट डिग्री कर लिया। डिग्री कौन से साल में किया? सर 17 में पास आउट सर। 17, अभी 2 साल हो 14, गए। हाँ हाँ सर। 2 साल ही हुए ना? और 2 साल, तो 2 नहीं साल, हाँ सर 2 साल हो गए, 2 साल प्लांट, 2 प्लांट साल, में हूँ सर। 2 साल क्या किया आपने? सर जॉब कर रहा हूँ अभी। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? मतलब सर मैं पास आउट 14 में है, और एग्जाम जो मैंने पास किया डिप्लोमा लेवल पे वो 2020 तो बीच में में कितने टाइम पास का, किया एग्जाम। ओके, बीच में कितने टाइम का गैप था? सर 6 to 7 to 8 ईयर हो गया सर। उस टाइम क्या किया आपने? 6 to सर क्वेश्चन सर 6 to 7 ईयर गैप है, उसको मैं वो प्लांट में गैप में क्या किया? उस सर गैप में मैंने सर डिग्री किया, और 2 साल प्लांट एक्सपीरियंस है मेरा। 4 साल हो गया ना कवर? सर 6 साल जाता हो जाता है, 3 साल मतलब 2014 में डिप्लोमा पास किया, हाँ, और 2017 में मैंने डिग्री कंप्लीट किया 3 साल में। ओके। और 17 के बाद 18 19 से जॉब कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? वेयर इज द गैप? सी प्रॉब्लम है वन, सर नो लेट मी टेल यू, अगर आपने कोई पढ़ाई के लिए कोई ज्वाइन किया हुआ है कुछ कोर्स, फुल टाइम कोर्स, वो गैप नहीं है, हाँ वो सर। दैट्स नॉट टेकन एज गैप। गैप वो जो घर में बैठा हुआ है कुछ भी नहीं कर रहा, दैट इज गैप। व्हाट यू सेइंग तो सर इज प्लांट में आपने, सर मैं इंटर पर वैकेंसी पे जो सीट अप्लाई किया वो सर नो डिप्लोमा लेवल पे है। नो डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे तो आपको वहां जाके पता लग जाएगा। आप तो बोल रहे हो मैं डिग्री वाला हूँ, वहां तो एमई वाले बैठे होंगे, वहां तो पीएचडी वाले भी सर बट बैठे सर होंगे। अगर मैं अगर बी बताऊंगा तो फिर प्लांट में ऐसा नहीं बोलो कि जो प्रेफरेंस डिप्लोमा लेवल पे दिया, अगर बी वाले नो को तो नो ऐसा नहीं नो लेते नो कि मतलब नो बी नो कैंडिडेट को नहीं लेते। नो नो नो, एक टाइम वो भी आता है लोगों की लाइफ में जब कोई आपसे पूछेगा भी नहीं आप इंजीनियर हो भी कि नहीं भी हो, हम्म, कोई नहीं पूछेगा ये, सिर्फ वो यही पूछेंगे आप क्या कर सकते हो और आपने आज तक क्या किया है। हायर, ये हायर, आप हायर क्वालिफाइड हो, आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए ये डिसीजन आपका नहीं, ये डिसीजन तो उनका है। If you are called for हाँ interview, then that's not a issue at all. आप अपनी तरफ से इश्यू को मत उठाइए, बिकॉज ये हाँ सर। कंसिडर करके उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है ना। हम्म, तो किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना ये काम तो उनका है जो इंटरव्यू के लिए बुला रहा है।
तो आपको बुला लिया गया, then don't worry about this gap शेप alone. गैप वैसे भी हम उसको कहते हैं जो आदमी घर में बैठा हुआ है, नौकरी ढूंढ रहा है और नौकरी नहीं कर रहा, वो गैप है। यानी ये बाहर के कंट्रीज में बहुत कॉमन चीज है, लोग काम करते हैं फिर जॉब छोड़ देते हैं, कुछ ज्वाइन कर लेते हैं, कोर्स करते हैं, फिर दोबारा नौकरी कर लेते हैं, फिर कुछ छोड़ देते हैं, फिर एजुकेशन पे चले जाते हैं। ये कॉमन चीज है, डोंट वरी अबाउट दैट। वरी इज इफ देयर इज नथिंग एट ऑल टू शो। तो आपको एक्सपीरियंस है प्लांट का, आपको डिप्लोमा है, डिग्री है। नाउ सेकंड, डोंट स्टॉप राइटिंग डिप्लोमा नाउ, राइट ओनली डिग्री। रिज्यूमे में ऑलवेज मेंशन, आपको एक्सपीरियंस तो मेंशन, अरे एक्सपीरियंस तो मेंशन करना पड़ेगा ना, जो आपकी वो तो मेंशन किया होता है। क्वालिफिकेशन है, मेंशन द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। और सर ये प्लांट सर पीएसयू प्लांट है, और इसमें मतलब कि जो वैकेंसी जो रिलीज हुई है वो डिप्लोमा लेवल पे ही है, तो वो हायर एजुकेशन I have answered that question again and again. वो कंसीडर करना आपके हाथ में नहीं है, आपको इंटरव्यू में बुलाना है कि नहीं बुलाना, ये कंसीडर करना किसके हाथ में है? प्लांट के। Once they have called you for interview, then बात ही खत्म हो गई। And normally they say वो कैंडिडेट ओवरऑल हमारे काम का है कि नहीं, उसमें जो उसका जो क्वालिफिकेशन है, that's only one small component. इंडस्ट्रीज में ऐसे भी आपको लोग मिल जाएंगे जो जिनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है बट बहुत हाई लेवल पर काम कर रहे हैं, मिल जाएंगे आप। और आपको वो लोग भी मिल जाएंगे जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है बट बहुत नीचे लेवल पर काम कर रहे हैं, वो भी मिल जाएंगे। एंड वी नो, मैंने तो लोगों को एम्प्लॉय किया ना, सेकंड इंटरव्यू के बाद में या थर्ड इंटरव्यू के बाद में कोई पूछेगा भी नहीं बाबा आप इंजीनियर हो कि नहीं, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की, ये भी नहीं पूछने वाला। वो सिर्फ ये पूछेंगे जब से आपने काम चालू किया तब से आज तक क्या किया है वो बता दो बस। सो डोंट वरी अबाउट दिस। मेरे को प्लांट का एक्सपीरियंस है एंड मैं तो डिग्री हो तो डिप्लोमा, वो तो उनका काम है। बस दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू, यू डोंट हैव टू ब्रिंग और वरी अबाउट दिस इशू। Then you have to worry only one thing, वो जो इंटरव्यू ले रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा है और मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है, हाउ डू आई मैच। नाउ दिस इज यूजफुल हिंट्स फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स। So would you please share your contact number? नाउ आपके पास शायद इनका ये है विजय जी का, जिसपे आपने व्हाट्सएप डाला था, व्हाट्सएप मैसेज, राइट, उनको ही आप डाल दें ईमेल वगैरह। नाउ Okay. आप में से बहुत सारे फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे, थोड़े से हिंट्स उनके लिए है। सी नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, व्हाई दिस, ठीक है दोबारा कर, द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब फॉर ए फ्रेश कैंडिडेट और फॉर एनी कैंडिडेट इज गेटिंग द फर्स्ट जॉब। बड़ा मुश्किल होता है पहला नौकरी मिलना, दूसरा इजी हो जाता है, तीसरा और इजी हो जाता है, बट फर्स्ट जॉब इज मोस्ट डिफिकल्ट। रीजन है उसका एक बहुत सिंपल, ये नहीं है कि फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स नहीं है, ऐसा नहीं होता है, जॉब्स तो हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी में फ्रेश कैंडिडेट के लिए 5 जॉब हैं तो एप्लीकेंट्स 500 हैं। फ्रेश कैंडिडेट्स are simply too many as compared to openings available. Why? Because India की जो प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ कैंडिडेट्स बहुत हैं, वो अलग बात है कि काम के कैंडिडेट नहीं मिलते, वो एक अलग बात है। इन मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आपको कैंडिडेट नहीं मिलते, यहाँ कैंडिडेट्स को नौकरी नहीं मिलती है, right? And the most difficult task is getting the first job. So how do we get what care a fresh candidate should take for the interview? First, importance of first impression. Maybe next week after that we will have this program, how to, like, you are being judged all the time, that is how to leave good impression all the time.
इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। नाउ कैंपस में भी इंटरव्यू होते हैं आजकल, और इंटरव्यूज के लिए लोग अप्लाई भी करते हैं, बट व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, always, even if it is a campus interview, always take care of your first impression, that is dress, personal grooming, etc etc। ये फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी इसकी बात हम जब वो प्रोग्राम करेंगे तब करेंगे। लास्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। So do you know we form our opinion about a person in first 5 seconds in any meeting? तो कैंडिडेट का किस्मत का आधा फैसला तो जब वो डोर खोलता है तभी हो जाता है। The candidates are put in one of these three categories, काम का है, बेकार है, या देखते हैं, जिसके बारे में ये फैसला। एंड रिमेंबर, जो इंटरव्यूअर है वो आपसे सवाल भी इसी तरह से पूछेगा, जिसका उसने ये डिसीजन ले लिया, इंप्रेशन ले लिया खराब है, उससे वो क्वेश्चन भी मुश्किल ही पूछने वाला है वो, because he simply wants to justify his decision which is already negative, right? So take care of your impression, because your impression, first impression gets created in first 5 to 10 seconds only। तो फर्स्ट 5 to 10 सेकंड्स में क्या होता है ये हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। हर इंटरव्यू में ये सवाल होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। नाउ रिमेंबर, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर में पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी। Nobody is interested in your history, geography, biography. They all want to know, number one, what are your achievements, one, and two, what are your future goals? आपने अब तक क्या किया है और आप आगे क्या अचीव करना चाहते हो। सुनने वाले को इस चीज में इंटरेस्ट है, ये आपको बताना है अपने बारे में। मेरा नाम ये है, वो तो उसके सामने है, मेरा एज ये है, ये तो उसके सामने है, मेरी क्वालिफिकेशन वो तो उसके सामने है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब वो बताइए जो आपके रिज्यूमे में नहीं है, बाकी सब तो उसके सामने पड़ा हुआ है। So that is, what are your achievements, how you say I'm the best fit for this job, and what are your future plans, what do you want to achieve in future? Sell yourself. In fact, ये मेरा मार्क्स इतने हैं, लोग तो अपना वो क्या करते हैं, सेमेस्टर वाइज मार्क्स डाल देते हैं। जेंडर ये है, एज ये है, फादर का नाम ये, मदर का, who is interested in all? Okay, why should we employ? आपको नौकरी क्यों दी जाए, इसका सवाल, ये सवाल भी आता है, इसका जवाब देना। तो इसका जवाब यही होता है कि मेरी, अभी मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि मेरे गोल्स क्या हैं, और आपको क्यों लगता है ये कंपनी आपकी वो गोल फुलफिल कर पाए। ये आपको बताना नहीं है, कन्विंस करना है। व्हाई शुड वी एम्प्लॉय? दूसरा और एक सवाल आता है उससे मिलता जुलता, डू यू हैव ऑफर्स फ्रॉम अदर कंपनीज? आंख मीट करके फ्रेश कैंडिडेट्स वो अपना रिज्यूमे भेजते रहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको अपने बारे में बता दूं, जिस कंपनी में मुझे जॉब मिला, सिलेक्ट किया, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने वहां अप्लाई कब किया था, राइट? बस एक दिन इंटरव्यू को लेटर आ गया, बस मैंने कब अप्लाई किया मुझे नहीं याद। वो अलग बात है, दैट आई गॉट सिलेक्टेड देयर। एक कंपनी में बिना इंटरव्यू के सिलेक्ट हो गए, और एक का पता ही नहीं कि अप्लाई कब किया, वहां सिलेक्ट हो गए। नाउ डू यू हैव ऑफर्स फ्रॉम अदर कंपनीज? नाउ फ्रेश कैंडिडेट्स के पास कई बार क्या होता है, उसके पास ऑफर्स हैं दूसरी कंपनी से। तो यहाँ ये एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, क्या मैं बताऊं कि मेरे पास ऑफर है या नहीं बताऊं?
गुड एडवाइसेस, अगर आपके पास ऑफर है तो बताइए मेरे पास ऑफर है। ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ऑफर किस कंपनी से है और वो सैलरी कितना दे रहे हैं, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा लाइफ का फंडा है, बहुत सिंपल है, जो यहाँ अप्लाई होता है। वो ये कहता है जो भी बोलिए सच बोलिए, लेकिन सारा सच बता दें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी सर बताएं, वो चीज सॉरी सर वो चीज रिज्यूम मेंशन करना है, जैसे दूसरी कंपनी से ऑफर हो तो वो चीज रिज्यूम मेंशन करना है। नो, आप उसका आप जवाब क्या है वो देना पड़ेगा ना, आपको तो पूछेगा। अगर आपके पास दूसरा काउंटर ऑफर है तो आप वहां चले जाओगे, मेरे पास क्यों आओगे? इसका हाँ जवाब देना पड़ेगा हाँ आपको। दैट्स व्हाई सर, इसके पहले में आपको कन्विंस करना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास दूसरी ऑफर है, लेकिन मुझे लगता है कि दिस कंपनी इज द बेस्ट फिट फॉर मी। अगर आप मेरे को जॉब ऑफर करेंगे तो मैं यहाँ 100% ज्वाइन करने वाला हूँ। ये आपको जवाब देना पड़ेगा। बट इफ यू हैव दूसरा चीज, अगर आपके पास, अब ये भी पूछा जाता है आप और जगह अप्लाई कर रहे हो क्या? इफ ए कैंडिडेट सेज नहीं मैं कहीं अप्लाई नहीं कर रहा, इट सेंड्स वेरी नेगेटिव मैसेज, मतलब इसको जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं है, खाली बैठा है घर में एंड बोलता है मैं अप्लाई नहीं कर रहा। 1 2 इफ यू हैव ऑफर फ्रॉम समबॉडी एंड यू से यस मेरे पास ऑफर है, तो सामने वाले के माइंड में और एक चीज चलती है, दिस फेलो इज सो गुड दैट किसी ने इसको नौकरी देने लायक समझा, तो कुछ तो है इसके अंदर, तभी तो किसी ने इसको जॉब देने लायक समझा। तो चलो इससे बात करते हैं, अगर ये वाकई अच्छा है तो ठीक है, इसको यहाँ अपनी तरफ खींचने का ट्राई करते हैं। तो अगर आपके पास, हाँ ये तो पूछेगा वो, आप तो फिर आप हमारे पास क्यों ज्वाइन करोगे, इसका आप कन्विंसिंग आंसर देना पड़ेगा। एंड इट इज the plans of this company, the environment of this company versus what I'm looking, they match. This is what I think, so I'll join. भाई डेमोक्रेसी है, आप 4 दिन बाद छोड़ के चले जाओगे तो आपके घर में पुलिस भेजने वाला नहीं है आपको पकड़ के लाने के लिए, राइट? नाउ वी हैव अबाउट अ मिनट लेफ्ट, तो इसमें 10-15 मिनट और लगेंगे। सो आई थिंक मैं 3 सेशन बुक किए हुए हैं, वी कैन कंटिन्यू ऑन दिस एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। What salary are you expecting? Right? ये अपनी तरफ से सवाल नहीं जाना चाहिए कि आप क्या सैलरी दोगे। It is what salary are you expecting? इसका जवाब ये नहीं होता जो आप चाहो, जो आपके कंपनी